उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु। समस्या में पड़ते हो, अगर आप आंधी हो, आपको घोषणा करता है कि हे परमेश्वर आप मुझे बाहर अवश्य कर रहे हैं। हे परमेश्वर मैं दृढ़ हूँ, मैं मजबूत हूँ और मैं विजय हो रहा हूँ, मैं सफल हो रहा हूँ, मैं नाश नहीं किया जाऊँगा। वह जानता था कि मेरे परमेश्वर ने अगर कह दिया ना कि मेरा बाल भी बांका नहीं होएगा, कोई नहीं जो मेरे बाल को उखाड़ सकता है। जिसके साथ परमेश्वर है उसका विरोधी कौन हो सकता है, वह जानता था। इसीलिए वह तो खुद स्थिर था, दूसरों को भी अरे भैया मत डरो यार, कुछ नहीं होने वाला, मैं हूँ ना साथ में। मेरा खुदा ना सच्चाई का परमेश्वर, वो जो बोलता ना उसको पूरा करा करता है। जिसके पास एक विधवा स्त्री आती है जो इंसाफ मांगती, जो न्याय मांगती है ना, परेशान कर डालती है उसको कि बाबा तू मेरा न्याय कर। एक दिन आया नहीं किया, दूसरे दिन आया नहीं किया, 15 दिन हो गया, आती रही नहीं किया, फिर आती रही। एक समय ऐसा आ जाता है कि सूबेदार परेशान हो जाता है। वह तो बुरा रहता है ना, उसका मन, उसका स्वभाव तो बुरा रहता है, परंतु उसे ये जान पड़ता है कि ये स्त्री आगे जाके मेरी नाक में दम ना कर दे, मैं क्या करूं, इसका मैं न्याय चुकाऊंगा। भाई बड़े एक बूढ़ा 204 प्रेरितों के काम अध्याय 27 पेज नंबर 204 नए करार में। तो पौलुस, इसके पहले हम देखेंगे तो पौलुस जो रहता है वह प्रचार कर रहा रहता है, प्रभु का सुसमाचार सब लोगों के मध्य में फैला रहा रहता है। परंतु जब वो प्रचार कर रहा रहता है तो वहाँ पर बहुत से लोग उसका विरोध करते हैं, बहुत से लोग उसको डांटते हैं, उसको बोलते तो ये काम क्यों कर रहा है, ये तो नहीं कर सकता, उसको मना करते हैं। पर पौलुस मानने वाला था क्या? वह नहीं मानने वाला था। उसका ऐसा सिस्टम था कि एक जगह विरोध हो गया, वहाँ से हट करके किसी और जगह कर दो, वहाँ विरोध हो गया फिर वहाँ से हट जाओ और कहीं और जा करके खड़े हो जाओ। उसका यह सोचना था कि मैं कहीं भी जाऊँ प्रभु का वचन फैलना चाहिए, उसका यह विचार था, उसका वह सोच था। तो वह क्या करता है, एक जगह वह प्रभु का प्रचार कर रहा रहता है, प्रभु के सुसंदेश को पहुंचा रहा रहता है, तब तक वहाँ पे कुछ विरोध करने वाले आ जाते हैं और उसको झगड़ा करने लगे, तो उससे विद्रोह करने लग जाते हैं। और जब जहाँ पर कोई केस हो जाता है तो वहाँ पे कौन आता है, वहाँ पर नज़दीकी पुलिस आ जाती है ना, वहाँ पे पुलिस आ जाती है, अर्थात वहाँ पे सैनिक आ जाते हैं राजा के, और वे उसको क्या करते हैं, सारी बातों को जानते हैं, सारी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। और वे देखते हैं कि जो पौलुस है, उस पौलुस के कारण यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई है। क्या आप समझ रहे हैं? एक पौलुस के कारण वहाँ पर इतने से लोग इकट्ठा हो गए हैं। और वे लोग झगड़ क्यों रहे? क्योंकि वे लोग चाहते हैं, कुछ भीड़ चाहती है कि पौलुस प्रचार करे, और कुछ लोग चाहते हैं कि पौलुस अपने प्रचार को बंद कर डाले। पर पौलुस तो वही काम वो करने वाला था जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई बहनों, फिर पौलुस को वो लोग पकड़ लेते हैं, उसको बंदीगृह में डाल देते हैं, उसे जेल में डाल देते हैं इस अपराध पर कि उसने क्या किया, शांति को भंग किया। उसने शांति भंग किया, उसने पूरे सब लोगों के मध्य में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू किया। और कुछ लोगों को प्रचार भाया और कुछ लोग नहीं चाहते थे कि पौलुस प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करे। क्योंकि वे लोग नहीं चाहते तो उन्होंने उसका विरोध किया। और क्योंकि पौलुस नहीं मान रहा, वह मना नहीं कर रहा, वो प्रचार करना छोड़ ही नहीं रहा, इसके कारण बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो जाता है, मारपीट की परिस्थिति आ जाती है। और जब सैनिक देखते हैं, जब वहाँ पे राजा के दरबारी लोग देखते हैं कि वे लोग आपस में झगड़ रहे हैं, वे लोग शांति को भंग कर रहे हैं, वे लोग किसी को भी अपराधी नहीं पाते, वे पौलुस को ही अपराधी पाते। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि पौलुस के कारण इतनी सारी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो गई थी। है कि नहीं? ये सही है कि नहीं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी जहाँ कहीं जाया करते थे उनके पीछे भीड़ की भीड़ हो लिया करती थी। क्या वे अकेले जाते थे कि 10 लोगों, हजारों की कगार में उनके पीछे सब लोग हो लिया करते थे? भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे आया जाया करती थी। और भाइयों बहनों, पौलुस के पीछे भी ऐसा ही हुआ। इतना ही नहीं, परंतु जितने भी प्रेरित जहाँ भी कहीं जाते थे सब लोग उनके पीछे हो लिया करते थे। और ऐसा नहीं है कि आप और मैं अगर कहीं प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने जाए तो हम अकेले हो जाएंगे। जब हम प्रचार करने जाएंगे ना, वहाँ पर पूरी भीड़ परमेश्वर खड़ा करने वाला है, ताकि परमेश्वर का प्रचार खाली 1-2 तलक ना सीमित रहे, परंतु बहुतों तलक परमेश्वर का प्रचार फैल सके। क्या आप समझ रहे हैं? आप शायद किसी और व्यक्ति को देखो, कुछ कम लोग इकट्ठे हुए, परंतु जब कोई परमेश्वर का प्रचारक किसी के मध्य में जाता है तो वहाँ पे खाली 10 लोग, 12 लोग नहीं, वहाँ पर हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं।
क्योंकि वो व्यक्ति कोई झूठ झपाट नहीं या कोई मन की बातें नहीं, परंतु वह स्वर्ग की बातें लोगों के मध्य में प्रचार करता है। अब वो बात अलग है कि वे विरोधी हैं कि वे उसके साथ देने वाले हैं, क्योंकि बहुत बार साथ देने वाले भी खड़े हो जाते हैं और बहुत बार विरोधी भी खड़े हो जाते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो पौलुस के टाइम पर कुछ लोग विरोधी थे और उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सैनिकों को कहा कि बाबा तुम इनको हटाओ, इसको लेके के जाओ, क्योंकि ये क्या करता है, इजराइल की शांति को भंग करता है। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह को फांसी तो इजरायलियों ने, सॉरी, सूली पर तो इजरायलियों ने चढ़वाया, परंतु ये सब काम किसने किया पता है? किस सैनिक ने वो सब कामों को किया? कौन से सैनिकों ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा और सूली पर चढ़ा दिया? वे इजराइल के सैनिक नहीं थे, वे सब रोमी सैनिक थे, वे सब रोमन के सैनिक थे, वे सब रोमन के वॉरियर थे, रोमी नगर के वे सब सैनिक थे। रोमी का राजा कौन था? कैसर था। कैसर के पास वे लोग गए कि बाबा कोई भी छोटी मोटी सजा रहती थी ना, आप समझ नहीं रहे शायद, कोई भी छोटी मोटी सजा रहती थी तो वे इजरायली लोग सॉर्ट आउट कर देते थे, परंतु जब कोई बड़ा गुनहगार निकल जाता था, कोई बहुत बड़ा गलत आदमी निकल जाता था, तो वे कैसर के पास जाते थे, क्योंकि उसके पास अधिकार था, वह किसी को भी बड़ी से बड़ी सजा दे सकता है। सूली पे चढ़ाने की सजा इजरायलियों के पास इसका अधिकार नहीं था, परंतु इसका अधिकार किसके पास था? कैसर के पास था, जो रोमी नागरिक का राजा रहता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह उनके द्वारा सूली पे चढ़ा दिए गए। उसी प्रकार यह जो पौलुस रहता है, ये जो पौलुस रहता है, यह भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कायम रखता है। प्रचार करते कभी इधर किया कभी उधर किया। एक समय आ जाता है कि जैसे उन्होंने पतरस को पकड़ा था, जैसे उन्होंने अन्य प्रेरितों को पकड़ा था, उन्होंने पौलुस को भी पकड़ लिया। कुछ समय जेल में रखा। बाद में वे लोग विचार बनाते हैं कि हम इसको रोमन लेके जाएंगे, रोम में लेके जाएंगे, और जब उसे हम वहाँ पर ले करके जाएंगे तो राजा कैसर के पास उसे रख करके उसको हम दंड देने की प्रयास करेंगे। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि इजरायली जानते थे कि हम इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, बिगाड़ेंगे तो हमारे खिलाफ मुकदमा हो सकता है, क्योंकि हमें उसका अधिकार नहीं है। परंतु वे क्या करते हैं, वे लोग उसे रोम में भेजते हैं कि जब रोम में जाएगा वहाँ का राजा इसके खिलाफ कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाएगा। हालेलुया। तो वे क्या करते हैं भाई बहनों, एक जहाज निकलती है जो इटली को जा रही रहती है। उसी में वे सोचते बहुत से बंदियों को, जो बंदी बनाए गए थे, उनको क्या करते उस जहाज के अंदर भर डालते। खाली इतना ही नहीं, परंतु बहुत से सैनिक भी उसके अंदर रहते हैं, बहुत सा माल भी उसके अंदर जो बेचा जाता है ना, बहुत सा माल भी उसके अंदर भरा जाता है। मतलब वो जहाज मल्टीपल काम कर रही थी, खाली एक काम नहीं कि गुनाहगारों को लेकर के जा रही, नहीं, वो माल को भी लेके जाती है, वो सैनिकों को भी लेके जाती है, वो बंदी गिरोह को भी लेके जाती है। क्या आप समझ रहे हैं? मतलब उसी नाव के अंदर उनको बैठा दिया जाता है। वो कोई बोलते हैं ना, कोई छोटी जहाज नहीं थी, वो बहुत बड़ा शिप बोला जाता है ना, जिसके अंदर बहुत महलिया रहता है, उस प्रकार से जहाज था। उसके अंदर बहुत से लोग अमा गए थे, उसके अंदर बहुत से लोग समा गए थे, उसके अंदर खाने पीने की व्यवस्था थी, उसके अंदर सोने की व्यवस्था थी, हर एक प्रकार की व्यवस्था उस जहाज के अंदर थी। हालेलुया। टाइटैनिक जहाज को आप लोग जानते रहेंगे, सुना रहेगा। वह कैसा बनाया गया था? बहुत बड़ा बनाया गया था, है ना। हजारों की संख्या में वहाँ पे लोग प्रवास कर रहे रहते हैं, बहुत बड़ा बनाया गया था। उसके अंदर खाने पीने की व्यवस्था थी, उसके अंदर मौज मस्ती करने की व्यवस्था थी, हर एक व्यवस्था उस जहाज के अंदर थी। उसी प्रकार कुछ व्यवस्था इस जहाज के अंदर भी थी, जो जिस जहाज के अंदर पौलुस को डाल दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, यहाँ तक तो ठीक है, पौलुस उनके साथ निकल जाता है। 27 अध्याय में पहला वचन हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। इसका हेडलाइन क्या है? लिखा, पौलुस की रोम यात्रा कितने तक। जब यह निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाएं, तो उन्होंने पौलुस और कुछ अन्य बंदियों को भी यूलियुस नामक अगस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, ये कौन बोल रहा है पता है? एक लेखक बोल रहा है। यहाँ पर ये जो पत्री है ना, प्रेरितों के काम, इसका लेखक पौलुस नहीं है, इसे पौलुस ने नहीं लिखा है। आप समझ आएगा, इसे पौलुस ने नहीं लिखा है, परंतु यह प्रभु यीशु मसीह से एक चेले ने लिखा है। वह कह रहा है कि एक जहाज का फाइनल कर लिया, जो बोलते हैं ना कि एरोप्लेन रहता है, ये इस जगह जाएगा, या ट्रेन कहाँ कहाँ जाकर के रुकेगी, ये जब हम डिसाइड कर लेते फिर हम उसके ऊपर चढ़ते हैं। उसी प्रकार बताता है लेखक कि जिस
जहाज में पौलुस को डाला जाएगा, वह जहाज इटली तक जाने वाली है और उसमें कई गुनाहगारों को डाल दिया जाता है, कई बंदियों को डाल दिया जाता है, कई गुनाहगारों को, कई अपराधियों को उसके अंदर डाल दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें डाल दिया जाता है और उसके अंदर एक व्यक्ति को वहाँ पर सूबेदार ठहराया जाता है, एक व्यक्ति को वहाँ पर मुखिया ठहराया जाता है। भाई बहनों, आप जानते हैं कोई भी संस्था रहे, कोई भी मंडली रहे, उसका जब तक कोई एक व्यक्ति मुख्य ना ठहरे वो मंडली चल सकती है क्या? वह नहीं चल सकती है। कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है। कोई भी संस्था रहे, कोई भी टीम रहे, कोई भी चीज़ क्यों ना रहे, कोई भी संस्था क्यों न रहे, उसका एक व्यक्ति मेन रहता है। उसी प्रकार जो जहाज निकाली जा रही रहती है इटली के लिए, वहाँ पर उसका एक सूबेदार रहता है, जिसका नाम क्या रहता है? उसका नाम लिखा यूलियस रहता है, उसका नाम यूलियस रहता है। ये कौन रहता है? यह एक सरदार रहता है, ये एक मुखिया रहता है, एक सूबेदार रहता है। किसके अंडर रहता है? अगुस्तुस के अंदर। भाई बहनों, जो बच्चे पढ़ते रहेंगे स्कूल के अंदर, उन्होंने अगुस्तुस का नाम सुना रहेगा। ये कौन रहता है? ये फाउंडर रहता है। किसका फाउंडर रहता है? रोमी का, रोम का फाउंडर रहता है। आप समझ रहे हैं क्या? जैसे हम कह सकते हैं यीशु से वो प्रार्थना केंद्र, इसका फाउंडर कौन है? आप कह सकते हो पास्टर कन्हैया चौहान जी इसके फाउंडर हैं। कह सकते हैं कि नहीं? क्योंकि उन्होंने इसको निर्माण किया, उन्होंने इसको स्थापित किया, वे इसके फाउंडर हैं। उसी प्रकार ये जो रोम नगर है, इसका फाउंडर कौन है? अगस्तुस। अगस्तुस नाम का एक राजा रहता है जिसने ये रोम नगर को बांधा था, जिसने ये रोम नगर को स्थापित किया था। क्या आप समझ रहे हैं? तो उस टाइम पे अगस्तुस जो रहता है ना, वह हो सकता है जीवित रहेगा। लिखा गया कि अगस्तुस के अंडर में एक सूबेदार रहता है जिसका नाम यूलियस रहता है। उसे उस जहाज के ऊपर प्रधान घोषित कर दिया जाता है, जिस जहाज के अंदर पौलुस को डाल दिया जाता है और जहाज रवाना कर दिया जाता है। अब क्या हो गया भाई बहनों? पौलुस को जहाज के अंदर डाल दिया गया, भिन्न भिन्न प्रकार का महंगा महंगा सामान भर दिया गया, बहुत से अपराधी डाले गए, बहुत से सैनिक लोग भर दिए गए। वह जहाज खचाखच भर जाता है और वह जहाज जब रवाना हो जाता है कि वह इटली को जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह इटली के लिए रवाना हो जाता है, परंतु पौलुस को कहाँ पर जाना था? पौलुस को रोम के अंदर जाना था। क्यों? ताकि उसको सजा दी जा सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों, अभी हम यहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ते हैं, वो जाती है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक, है ना, वहाँ तक पहुँचती है बराबर। उसके मध्य में डोंबिवली भी आता रहेगा, ठाकुरली भी आता रहेगा, बहुत सारे स्टेशन आते हैं। उसी प्रकार ये जो जहाज है वह इटली तक जाने वाली है, पर इसके बीच में रोम नगर भी आएगा और वहाँ पर पौलुस को उतार दिया जाएगा ताकि उसका न्याय किया जाए। क्या आप समझ रहे हैं? वह जहाज इटली तक जाने वाली है। भाइयों बहनों, वह जहाज निकल जाती है, वह समुद्र पर चढ़ जाती है और वह आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। हालेलुया। परंतु हम पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ बातों को हम देखते हैं। जब यह जहाज आगे बढ़ी रही थी तब तक पौलुस को आभास होता है। क्या आभास होता है पता है? उसे पता चलता है कि अगर यह जहाज और कुछ समय आगे बढ़ी तो यह जहाज नष्ट कर दी जाएगी, यह जहाज समाप्त हो जाएगी। इतना ही नहीं, परंतु जितना भी महंगा महंगा सामान है, जितने भी एक्सपेंसिव आइटम उसके अंदर रखे हुए हैं, सब खत्म होने वाले हैं। इतना ही नहीं, परंतु मेरा प्राण, यहाँ पे जितने सैनिक, यहाँ पे जितने अपराधी हैं, हर किसी को मरना पड़ेगा। वह जान जाता है। कौन जान जाता है? पौलुस जान जाता है। क्या आप समझ रहे हैं? पौलुस जान जाता है, पौलुस को पता चल जाता है, उसको आभास हो जाता है, अर्थात परमेश्वर की आत्मा उसकी अगुवाई करती है और उसे पता चल जाता है कि यह जहाज आगे अगर बढ़ा तो यह समाप्त हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उन बातों को हम देखते हैं। 10 वचन को देखिए, उसी अध्याय में 10 वचन को लिखा, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ा है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज को वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु हालेलुया। भाइयों बहनों, क्या लिखा इसमें? पौलुस कहता है कि हे सज्जनों, मेरी बातों को सुनो। ये जो तुम जहाज के ऊपर प्रवास कर रहे हो, ये जो आगे बढ़ रही है, मुझे जान पड़ा है, मुझे पता चला है कि यह जहाज आगे जा कर के नष्ट हो जाएगा, यह जहाज खत्म हो जाएगा। क्या माल, क्या जहाज, अरे इतना ही नहीं, परंतु हमारा जो जान प्राण है ना, ये भी नाश कर दिया जाने वाला है। हम सभी मर जाने वाले हैं। क्या पौलुस ये बातें सूबेदार को बताता है? पौलुस ये बातें जितने नाव चलाने वाले मिस्त्री रहते हैं ना, उनको वो बताता है ताकि वे उसकी बातों को सुने और समझे। हालेलुया, हालेलुया।
पर आगे क्या होता है? क्या उन्होंने पौलुस की बातों को सुना? क्या वे इन्होंने पौलुस की बातों को माना? नहीं माना। लिखा 11 वचन पढ़ते, लिखा परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। हालेलुया। सूबेदार कौन रहता है भाई बहनों? अभी हमने पढ़ा था यूलुबुस, नाम भी थोड़ा अलग है, यूलुयुस नाम रहता है उसका, ठीक है। वह क्या रहता है? वह सूबेदार रहता है, वह प्रधान घोषित कर दिया जाता है। वह जो जहाज निकली है जिसके अंदर पौलुस गिरफ्तार है, जिसके अंदर पौलुस को साखलें बांधी गई हैं, जिसके अंदर बंदीगिरियों को बांध दिया गया है, जिसके अंदर बहुत से सामान, बहुत से एक्सपेंसिव आइटम रखे हुए हैं, उसके अंदर वह जहाज आगे बढ़ रहती है। पौलुस भविष्यवाणी करता है कि हे सज्जनों, मेरी बातों को मानो, मेरी बातों को समझो कि यह जहाज अगर और कुछ कदम आगे बढ़ा तो नाश कर दिया जाएगा। एक काम करो, तुम जहाज को यहीं पर रोक दो। अब ये बातें वो किससे कह रहा है? सूबेदार से कह रहा है। अब सूबेदार से जब ये बातें हो रही है तब तक वहाँ का जो नाव का जो मुखिया रहता है ना, वो क्या करता पता? वो बोलता है, हे सूबेदार, इसकी बातों को मत सुन, हम मौसम को देख रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये जहाज बहुत ज़्यादा फिट है और हम अवश्य अपने मार्ग पर पहुंचने वाले। लगता है पौलुस डर गया है कैसर से, इसलिए वह बहाना बना रहा है। क्या आप समझ रहे हैं? तो वह ऐसे ऐसे बातों को करते हैं। वहाँ पे जितने नाव चलाने वाले रहते हैं ना, वे बोलते हैं कि हे सूबेदार, तू डर मत, तू परेशान ना हो, पौलुस ऐसी मनगढ़ंत बातें कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जहाज जो है हमारा वो एकदम फिट है, एकदम मजबूत है और मौसम भी खराब हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, हम सही पूर्वक अपने मार्ग पर पहुंचने वाले, तू परेशान ना हो। तो होता क्या भाई बहनों? अब आप जानते हो ना, पौलुस नाव चलाने वाला तो था नहीं, है ना। एक समय के लिए अगर पतरस अपने मुंह से बोलता तो शायद वे लोग विश्वास भी कर दे कि वो मछुआरा था नाव पे, उसका आना जाना लगा था पहले से। परंतु पौलुस जो था वह कोई मछुआरा तो था नहीं, है ना। वह तो सैनिक था, वह तो पुलिस था, मारा पीटा करता था लोगों को। अब वह अपने आप को फिरा लेता और प्रभु यीशु मसीह को प्रचार को करना शुरू करता है। क्या आप समझ रहे हैं? तो वे जो सूबेदार रहता है वो सोचता है यार पौलुस कुछ भी बोल रहा है, वो उसको क्या पता नाव के बारे में, है ना, उसको क्या पता पानी के बारे में, उसको क्या पता समुद्र के बारे में। ये जो नाव चलाने वाले हैं इसके पास पौलुस से भी ज़्यादा गहरा अध्ययन है, उसके पास पौलुस से भी ज़्यादा बुद्धि ज्ञान है, नाव को कैसे चलाया जाए और नाव को कब रोका जाए। तो सूबेदार क्या करता पता है? उसकी बातों को इग्नोर कर देता। जो बातें पौलुस ने सूबेदार को बताई थी वह इग्नोर कर डालता है और उसके बाद में सूबेदार किसकी बातों को सुनता है? जो नाव चला रहे रहते हैं उनकी बातों को सुन लेता है। क्या आप समझ रहे हैं? यहां तक हुआ कि पौलुस ने वार्न किया कि हे सज्जनों, मेरी बातों को मानो, जहाज को रोक दो, जहाज नाश हो जाएगा, हम भी मारे जाएंगे। वे नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि जो जहाज जो स्टीयरिंग है जिसके हाथ में, सूबेदार उसकी बातों को सुनता है कि हे स्वामी, तू परेशान ना हो, नाव एकदम फिट है, हम एकदम सही सलामत पहुंचने वाले हैं। क्या हो गया? नाव आगे बढ़ती रही, आगे जाती रही। एक समय ऐसा आ जाता है कि आकाश पूरा काला पड़ जाता है, तेज तेज हवाएं चलने लग जाती हैं, समुद्र अब लहरों में परिवर्तित होने लग जाता है। वे अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? अभी कैसा माहौल था, अब कैसा माहौल हो गया। वे सोचने लग जाते हैं, वे आपस में विचार कर, वे परेशान हो जाते हैं। परेशान अभी हुए नहीं है, वे खाली चलो यार हल्का सा है, आगे बढ़ेंगे। क्या हो जाता है? ये जो लहरें छोटी छोटी थी ना, वे बड़ी हो जाती हैं, विशाल हो जाती हैं। अब वे सोचते हैं अगर ये लहरें जहाज के ऊपर आए ना तो जहाज तो डूब जाने वाली है। आप जानते हो जहाज पौड़ती क्यों है? क्या कारण है जो जहाज पौड़ती है? वो उसे उस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि पानी खाली उसके नीचे रह जाता है। जब वो पानी ऊपर आ गया ना तो जहाज नीचे ही जाने वाला है कि नहीं? जहाज के अंदर अगर पानी भर गया तो नीचे ही जाएगा, ऊपर थोड़ी ना आएगा, क्योंकि जहाज के अंदर पानी नहीं है, वह उसके ऊपर पहुंच रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जितनी डेंसिटी पानी की रहती है उससे कई गुना कम डेंसिटी जहाज की रहती है। अगर पानी की डेंसिटी जहाज की डेंसिटी एक सरीखा हो जाए तो जहाज पानी के अंदर चला जाएगा। वो ये बातें हैं क्योंकि पानी उसके ऊपर नहीं था, परंतु जब वो देख रहे कि लहरें आ रही हैं, अब अवश्य है कि ये लहरें ये जो समुद्र की लहरें हैं जहाज को भर डालेंगी और हमारा जो जहाज है ना पूरा पानी से मुँह भरने वाला। वे डर जाते, वे घबरा जाते हैं। अब ये क्या करते पता है? वे लंगर डालते हैं पीछे साइड से, ताकि वो लंगर समुद्र में जाए और जहाज को रोक ले। भाई ये बनो, जहाज को रोकने के लिए कोई ब्रेक नहीं है,
खाली एक रास्ता रहता है कि लंगर फेंक दिया जाए, उसको रस्से से बांधा जाए पहले जहाज से, और लंगर गिरा दिया जाए। जब वो लंगर किसी चट्टान से समुद्र के अंदर अटक जाएगा तब जहाज अवश्य रुक जाएगी। क्या आप समझ रहे हैं? उनका ये प्लान था कि उन्होंने लंगर को डाल दिया, लंगर को डाल दिया, परंतु वह लंगर क्या होता है, वह लंगर कहीं भी नहीं पकड़ा पाता है, लंगर फेल हो जाता है, उनका सारा ब्रेक फेल हो जाता है, उनका ब्रेक काम नहीं करता है जहाज का। क्योंकि अब क्या हो रहा है पता है आपको? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अब ये जो जहाज है ना, ये उनके नियंत्रण में नहीं है। पहले स्टीयरिंग व्हील पर वो जहाज चल रही थी, पर अब किसके नियंत्रण में हो गई जहाज? अब वह जहाज तूफान के नियंत्रण में हो गई है। अब चाहे वो कितना भी राइट मारे, अगर तूफान लेफ्ट से आ रहा है तो वह जहाज भी लेफ्ट में ही जाने वाला है। और अंत में क्या हो गया? पूरा जहाज का सिस्टम फेल हो जाता है, चाहे कितना भी लंगर भी डाल रहे, कोई काम नहीं कर रहा। और एक समय ऐसा आ जाता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? इसे हम पढ़ते 23 वचन खोल लीजिए, 23 वचन खोल लीजिए। भाइयों बहनों, जब ये बातें हो जाती हैं तो वे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अब ये देखते हैं कि हमने लंगर डाला, लंगर भी काम नहीं कर रहा है, हमें दूर दूर कोई टापू, कोई द्वीप नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे? अब जहाज डूबेगी, अगर कहीं दूर तक हमें कोई आइसलैंड या कोई द्वीप दिखाई दे, हम छलांग मार के पौड़ कर वहाँ पे पहुँच भी जाएंगे, पर हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा अंधकार छाया हुआ है। वहाँ पे जितने भी सैनिक रहते हैं, वहाँ पे जितने भी बंदी किए हुए लोग रहते हैं, जितने भी वहाँ पे व्यक्ति रहते हैं, वे सब क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। वे सब क्या हो जाते हैं? भयभीत हो जाते हैं। अब वे क्या करते हैं? वे लोग बिना खाए पिए वे सब बैठे रहते हैं। वे सब अपने मौत का इंतजार कर रहे थे, कब बड़ी लहरें आए और जहाज को डुबा दे और हम सब नाश हो जाएं। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? भाइयों बहनों, एक स्टोरी, एक कहानी है, खाली मेरे मन के द्वारा बनाई हुई नहीं है, परंतु ये बातें बाइबल के अंदर लिखी हुई है। आप ये बातों को देखिए कि पौलुस वहाँ पर क्या करता है। सब लोग डर गए, सब लोग भयभीत हो गए, किसी के अंदर अब जोश नहीं रहा, किसी के अंदर वह उत्साह नहीं रहा, किसी के अंदर ये भरोसा नहीं रहा कि हम अब बचने वाले हैं। खाली एक पौलुस है जो जिसका मन एकदम फ्री है, उसको डर नहीं है, क्योंकि वो जानता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। भाइयों बहनों, जब जहाज के ऊपर लहरें टकरा रही हैं, जब जहाज बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया, जहाज किसी के भी नियंत्रण में नहीं रह गया, सबने हाथ पैर छोड़ दिया और अब शांति से बैठ गए, अफसोस करने लगे, काश हमने पौलुस की बातों को मान लिया रहता। हालेलुया, हालेलुया। कुछ दिन बीत जाते, 2-3 दिन बीत जाते हैं, और फिर पौलुस सोया रहता है। प्रभु यीशु मसीह उसके पास आते, प्रभु का दूत उनके पास आता है और वह कहता है कि हे पौलुस, तू हताश ना हो, तू निराश ना हो, तुझे रोम में पहुंचना अवश्य है, तुझे रोम में पहुंचना ही, और मैं तुझे पहुंचा करके रहूँगा। और तू जा अपने लोगों का, जितने लोग इस जहाज के अंदर, ढाढ़स बनवा और उनको राहत दे कि इनमें से कोई भी नाश नहीं होने वाला है, वे सब बचाए जाएंगे, कोई भी खत्म नहीं होएगा। बस इतना है कि वो जो जहाज है वह नष्ट कर दिया जाएगा। 23 वचन पढ़ते लिखा, पौलुस को जब दर्शन आता है, पौलुस जब साक्षात स्वर्गदूत को देखता है तो वह क्या कहता है अपने लोगों से? लिखा, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझको दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ये बातें किसने कही? स्वर्गदूत ने पौलुस से कही। अब पौलुस वहाँ के जितने यात्री हैं उनसे कह रहा है, क्या कह रहा है? इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया वैसा होगा, परंतु हमें किसी टापू पर जाकर टिकना होगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया, हालेलुया। भला होता कि तुमने मेरी बातों को माना रहता और वहीं पे तुम रुक गए रहते, पर तुम नहीं रुके। पर अब एक बात, मेरी बातों को सुनो, अब तुम हताश मत हो, अब तुम निराश मत हो, मेरी बातों को सुनो, मेरी बातों को मान दो। क्योंकि मेरे पास परमेश्वर का दूत कल रात को आया और उसने मुझे दर्शन दिया और मुझे कहा कि ये जो इसमें से कोई भी, जितने भी तेरे साथ है, कोई भी नाश नहीं होएगा, कोई भी मरेगा नहीं, हर कोई व्यक्ति बचा लिया जाएगा। बस इतना है कि जहाज नष्ट हो जाएगा। और वह कहता है कि हमें जाकर के किसी द्वीप पर रुकना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? 33 वचन को देखते हैं। जब भोर होने पर था, तब पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया, आज
14 दिन हुए कि तुम आज देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन न किया, इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सर का एक बाल भी न गिरेगा। यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तब वे सब भी ढाढ़स बांधकर भोजन करने लगे। हम सब मिलकर जहाज पर 236 जन थे, 76 जन थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, क्या आपने पढ़ा? ये वचन क्या कह रहा है? वचन क्या बता रहा? पौलुस ने लोगों को कहा कि तुम मेरी बातों को सुनो, तुम मेरी बातों पर गौर फरमाओ। तुम सभी कितने समय से शांत बैठे हो? आज 14 दिन जहाज के अंदर बैठे थे वे लोग। नई जहाज यहाँ जा रही है, नई जहाज वहाँ जा रही है ना? कुछ आता पता है नहीं कि हमारा क्या होने वाला है। सब भगवान भरोसे पड़ा हुआ है कि वही बचाएगा, वही पार भी लगाएगा, है ना? कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। आप इमेजिन कर सकते हो 14 दिन वे जहाज के अंदर थे। कोई बड़ी बात नहीं है। आज जो केड़ा में जो नौकरी करता हो तो 6-6 महीने रह जाता उसके अंदर, है कि नहीं? पर वे बिना काम के जो 2-3 दिन का सफर था, वे 14 दिन उसके अंदर भटक रहे थे। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वे 14 दिन भटक रहे। जैसे इजरायली जब मिस्र देश से निकलते थे, वे क्या हो गए? वे 40 साल तक भटकते रहे। 40 दिन का सफ़र था, 40 साल भटकते रहे। वैसे ही वे जहाज के अंदर भटक रहे थे। इसमें कोई भी किसी का भी मन शांत नहीं, सब अशांत मन पड़ा हुआ, सब दुखी हैं, सब हताश, सब निराश है। उसमें से खाली एक व्यक्ति रहता जिसका मन शांत रहता है। वो कौन रहता है? वह पौलुस रहता है। और दूसरा ये जो लेखक है ना, वह रहता है जो लिख रहा है। वो पौलुस के साथ खड़ा है, पौलुस के साथ में है। एक लेखक और पौलुस, इन दोनों का मन शांत रहता है। वे जानते कि हमारा कुछ खा लो, कुछ पी लो। 14 दिन से भूखे प्यासे पड़े हुए हो। सोचिए 14 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। उनके अंदर एक भय छाया हुआ है कि अब हमारा क्या होएगा, अब तो हम तो नाश हो जाएंगे। उन्होंने 14 दिन से कुछ नहीं खाया, वे भूखे प्यासे पड़े। कहा तुम यहाँ पर आओ, कुछ खा पी लो। मेरा परमेश्वर मुझे बताता है कि मैं तुम्हारा और उन लोगों का एक बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। परमेश्वर गारंटी लेता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। परमेश्वर जिम्मेदारी लेता है कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। क्या आप समझ रहे हैं? इस बात पर उन लोगों को थोड़ा ढाढ़स आया, उनको थोड़ा हिम्मत हुआ कि चलो बाबा, प्रभु का एक सेवक है जो हमारी हिम्मत को बांध रहा है। अगर वह कह रहा है तो अवश्य ऐसा होगा। और वे लोग क्या करते? वे लोग भी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर पौलुस क्या करता है? उन लोगों के सामने रोटी उठाता है और परमेश्वर का धन्यवाद करता है और फिर रोटी तोड़ करके खाने लगता है। ऐसा ही जो जितने लोग वहाँ पे मौजूद थे, वे सब भी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वे सब भी खाने लग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत समय बाद वे लोग खाना खाना शुरू करते, बहुत समय बाद वे लोग खाना प्रारंभ करते। भाई बहनों, लिखा 276 लोग थे उस जहाज के अंदर। 276 लोग, सोचिए 276 लोग। उनके लिए खाने पीने का सामान रहेगा, उनके लिए कपड़े बदल, कितना सारा व्यवस्था उसके अंदर। बहुत बड़ा जहाज था भाई बहनों, उसके अंदर सामान भरा हुआ था। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके अंदर इतना सामान भरा हुआ था, परंतु क्या हो जाता है? जितना सामान भरा हुआ था ना, सब वे लोग गिरा देते हैं समुद्र में। चाहे कितना भी लाखों का क्यों ना सामान रहे, सब वे समुद्र में गिरा देते हैं। और जो कुछ वे खाते, जो कुछ बच जाता है ना, वो भी उठा करके समुद्र में फेंक देते हैं ताकि वजन कम हो जाए। क्या आप समझ रहे हैं? समुद्र का वजन मतलब जहाज का वजन कम होएगा तभी तो वे बचेंगे। वो अपनी बुद्धि लगा रहे, वे ये नहीं जानते। वे, आप जानते हो वहाँ पे जितने स्वामी रहते हैं ना, जितने जहाज को चलाने वाले लोग रहते हैं ना, वे सोचते हैं कि अरे यार पौलुस ने तो इसको तबाह होने की भविष्यवाणी कर दी कि समुद्र, हमारा जो जहाज है वो नष्ट हो जाएगा।
क्यों ना ये जहाज बच जाए तो हमारा खर्चा बच जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं? वे लोग ये सोच रहे थे कि ये जो जहाज है ना, पौलुस ने कह दिया कि ये जहाज नष्ट हो जाएगा, अरे यार बहुत बड़ा खर्चा हमें हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, जहाज बचना चाहिए। तो ये क्या करते पता है, जितना भी महंगा सामान है तो सब समुद्र में फेंक देते हैं। खाने पीने का सामान फेंक दिया, कुछ एक्सपोर्ट करने का सामान है वो भी फेंक दिया, सारा महंगा महंगा सामान सबको उन्होंने क्या किया, डुबा डाला, यह सोच करके कि वजन कम हो जाएगा और जहाज डूबना बंद कर देगी। परंतु ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी में देखते हैं 43 वचन को, 43, इसे हम पढ़ेंगे फिर हम वचन पढ़ना समाप्त करें। लिखा, परंतु सूबेदार ने, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, आप जानते हैं जब ये बातें हो रही रहती है, भाइयों बहनों, जब 2-3 दिन बीत जाता है ना, हालेलुया, आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर, जब पौलुस उस जहाज के अंदर प्रवास करना शुरू किया, जब जहाज निकल गई, जब जहाज अराइव कर चुकी, उसे पता चलता कि जहाज नष्ट हो जाएगी, सामान भी नष्ट हो जाएगा, तो उसने क्या किया, अपने लोगों को बताया, सूबेदार को बताया, वहाँ पे जितना नाव चला रहे थे उनको बताया कि तुम जहाज को रोक दो, नहीं तो तुम्हारा मोटा खर्चा होने वाला है। वे मानते कि वे नहीं मानते, जहाज को आगे ले गए। उसने पहले ही बता दिया कि जितना सामान रखा हुआ है ना सब नष्ट हो जाएगा, जहाज तो नष्ट हो ही जाएगा, सामान भी नष्ट हो जाएगा, हम भी मारे जाएंगे, जहाज को रोक दो। वे नहीं मानते। इसके कारण क्या होगा पता है, उनका बहुत मोटा नुकसान हो जाता है। काश उन्होंने पौलुस की बातों को माना रहता, अरे एक दिन लेट हो जाता तो क्या हो जाता है ना, एक दिन रुक जाते थे, परंतु वे नहीं रुके, आगे बढ़े। और आगे क्या हो गया भाई बहनों, 2-3 दिन बाद मोटा मोटा सामान गिराना शुरू कर दिया, सामान गिराना, पटकना शुरू किया, भाई जहाज का लोड तो कम हो जाए। वे ये सोच रहे थे कि हम सामान गिरा देंगे, जहाज का लोड कम हो जाएगा, जहाज बच जाएगी। वे ये नहीं जानते थे कि जो वाक्य प्रभु ने पौलुस के द्वारा दिया है वो बात, चाहे तुम पेपर का भी जहाज क्यों ना बनाओ, वह भी डूबना अवश्य है, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा बातें निकल चुकी हैं। वो ये बातों को नहीं जानता थे, परंतु पौलुस ने जो बातें कहा वो बातें अपने समय पर पूरी हो जाती हैं। हालेलुया। वह जहाज डूबने लग जाती है और फिर क्या हो जाता है, हालेलुया, वहाँ पर अब जब आप समझिए, यहाँ पे गौर करिए, जब ये जहाज डूब रही है ना, जब ये जहाज सिंक कर रही है, पानी के अंदर डूब रही है, वहाँ पर जितने भी सैनिक लोग रहते हैं वे आग बबूला हो जाते, वे एकदम हदिया जाते हैं। वे बोलते हैं कि यार यहाँ पर इतने लोग बंदी किए हुए हैं, वे सब अपराधी हैं, अगर ये जहाज टूट जाएगा ना वे समुद्र में पौड़ने लगेंगे और यहाँ वह भागने लग जाएंगे, वे हमारे कैद से आज़ाद हो जाएंगे। काम करो, जितने भी बंदीगिरी में लोग हैं सबको क्या करो, नष्ट कर डालते हैं, सबको मार देते जान से। क्या आप समझ रहे हैं भाइयों बहनों? उस जहाज के अंदर जितने भी अपराधी थे, सैनिकों ने कहा कि हम इन अपराधियों को जान से मार देते हैं, कल को ऐसा ना हो कि वे समुद्र में जाएं और तितिर बितर होकर के भागने लग जाएं। क्या आप समझ रहे हैं? वे भागने नहीं देना चाहते थे उनको, वे उनको जान से मारना चाहते थे। परंतु उसमें एक सूबेदार रहता है जिसका नाम क्या रहता है, यूलियुस है ना, उसका नाम रहता है। वह क्या करता पता है, वो पौलुस से, उसके अंदर एक ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है कि वो पौलुस को बचाना चाहता है। आप जानते हो जरूरी नहीं कि हर एक सैनिक बुरा हो, जरूरी नहीं कि हर एक पुलिस बुरा हो, कुछ लोग अच्छे भी रहते हैं जो खाली कानून का फॉलो करते हैं। परंतु जो लोग बुरे रहते हैं ना वे अपना स्वयं का कानून बनाते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। परंतु हर पुलिस ऐसा नहीं रहता, हर एक सैनिक, हर एक सूबेदार ऐसा नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक सूबेदार रहता है जिसके पास एक विधवा स्त्री आती है जो इंसाफ मांगती, जो न्याय मांगती है ना, परेशान कर डालती है उसको कि बाबा तू मेरा न्याय कर। एक दिन आया नहीं किया, दूसरे दिन आया नहीं किया, 15 दिन हो गया, आती रही नहीं किया, फिर आती रही। एक समय ऐसा आ जाता है कि सूबेदार परेशान हो जाता है। वह तो बुरा रहता है ना, उसका मन, उसका स्वभाव तो बुरा रहता है, परंतु उसे ये जान पड़ता है कि ये स्त्री आगे जाके मेरी नाक में दम ना कर दे, मैं क्या करूं, इसका मैं न्याय चुकाऊंगा। भाई बहनों, एक बुरा सूबेदार हो करके अच्छा न्याय चुकाता है। जो जहाज के अंदर था वो तो एक अच्छा सूबेदार था। उसने क्या किया, उसने पौलुस के अंदर, पौलुस के लिए उसके प्रति एक प्रेम उत्पन्न हुआ। उसने क्या किया भाई बहनों, हालेलुया, जब सैनिकों ने कहा कि हम इनको नष्ट कर देते, इनको हम मौत के घाट उतार देते क्योंकि जहाज समाप्त होने वाला है, वे सब भाग जाएंगे, कैसर हमें डांटेगा, कैसर हमें सजा देगा, एक काम करता इन अपराधियों को खत्म कर डालते। क्या आप समझ रहे हैं? आगे क्या लिखा,
अब उन अपराधियों में पौलुस भी गिना गया है कि नहीं? पौलुस भी तो अपराधी था। उन अपराधियों में पौलुस को भी गिना जाएगा, है कि नहीं? पौलुस को भी गिना जाएगा क्योंकि पौलुस भी अपराधी था। तो होता क्या है 43 वचन में देखिए, परंतु सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से उन्हें इस विचार से रोका और यह कहा कि जो तैर सकते हैं पहले कूद कर किनारे पर निकल जाएं। क्या लिखा? कहा कि जो सूबेदार है ना, उसके अंदर एक इच्छा आ गई कि बाबा पौलुस को नष्ट ना किया जाए, क्योंकि वो जानता था कि पौलुस बुरा नहीं है। अब तक जितना भी उसने, भाई बहनों, 14 दिन सूबेदार पौलुस के साथ रहा। उसने पौलुस को देखा, पौलुस को परखा, और वह जान जाता है कि ये जो व्यक्ति है ना, ये दिल का बुरा नहीं है, ये कर्म का बुरा नहीं है, परंतु खाली यह तो एक सत्य का प्रचारक है, प्रभु यीशु मसीह का प्रचारक है, जिसके कारण इसका विरोध किया जा रहा है। क्या आप समझ रहे हैं? सूबेदार जान जाता है और वह नहीं चाहता कि पौलुस को नाश किया जाए। वह चाहता है कि पौलुस जीवित रहे, वह चाहता है कि पौलुस बचाया जाए। क्या आप समझ रहे हैं? इस इच्छा के साथ, इस विचार के साथ वह लोगों को कह देता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। एक काम करो, तुम सभी जहाज से उड़ी मार लो और कुछ कोई जिसको पौड़ना आता है वो पौड़ करके वो किनारे तक पहुंच जाओ। जिसको पौड़ना नहीं आता, जहाज का कोई टुकड़ा रहेगा, लकड़ी रहेगा, कोई फल्ली रहेगी, कोई कुछ ऐसी हल्की चीज रहेगी जो पानी पे पौड़ती रहेगी ना, उसका सहारा लेकर के वो किनारे तक पहुंचने का प्रयास करे। क्या आप समझ रहे हैं? वे क्या करते पता है? वे सब जहाज से कूद जाते हैं और वे सब किनारे में पहुंच जाते हैं। अंतिम वचन हम पढ़ते, लिखा और बाकी कोई पटरों पर और कोई जहाज की अन्य वस्तुओं के सहारे निकल जाए। इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। हालेलुया, जोरदार महिमा करें एक बार। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, होता क्या है? होता क्या है, जब जहाज नष्ट हो गया, वहां पे जितने जहाज के निजी लोग थे ना, जिनका खुद का जहाज था, वे लोग क्या सोचते थे? अरे यार, जहाज को बचाना पड़ेगा। पौलुस ने तो समाप्त होने की भविष्यवाणी कर दी, हम जहाज को बचाएंगे। एक सामान गिराया, 10 सामान, 20 सामान, अरे हजारों सामान गिरा दिए, जहाज बचा क्या? नहीं बचा, क्योंकि तुमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तुमने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा कि तुम जहाज को रोक लो, परमेश्वर ने कहा कि तुम रुक जाओ तो जहाज बचा लिया जाएगा, तुम्हारा माल, तुम्हारा सामान बचा लिया जाएगा, तुम्हारा प्राण बच जाएगा। परंतु उन्होंने पौलुस की बातों को माना क्या? नहीं माना, जिस कारण क्या हो गया? जहाज भी नाश हो गया, उनका महंगा महंगा सामान भी नाश हो गया। करोड़ों का नुकसान हुआ रहेगा भाई बहनों, करोड़ों का। इतना सामान भरा हुआ था, वह मालगाड़ी कैसी रहती, उस प्रकार वो जहाज था, परंतु सब नष्ट कर दिया जाएगा। जहाज कितने करोड़ों का रहेगा और माल कितने लोग करोड़ों का भरा रहेगा, सब कुछ नष्ट कर दिया जाता है। क्या कारण था? कारण खाली एक था कि उन्होंने परमेश्वर की बातों को मिथ्या जाना, उन्होंने परमेश्वर की बातों को मजाक में उड़ाया, परमेश्वर की बातों को इग्नोर किया। क्या आप समझ रहे हैं? आज हम भी मसीह भाई होकर के परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हैं, परमेश्वर की बातों को इग्नोर करते हैं। हम ये सोचते हैं क्या ही हो जाएगा यार, खाली एक वचन मेरा क्या कर सकता है, खाली ये वचन मुझे कैसे क्या आगे बढ़ा सकता है। हम परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हैं, हम परमेश्वर के वचन को हल्के में लेते हैं। जैसे उन जहाज के लोगों ने पौलुस की बातों को हल्के में लिया, उसी प्रकार आज हम सभी भाई बहन परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? हल्के में लेते हैं। हमें लेना चाहिए क्या? नहीं लेना चाहिए, परंतु क्या करते हैं? आज भी हम उस बातों को, उस वचन को हम क्या करते हैं? हल्के में लेते हैं। इसके कारण क्या हो जाता है भाई बहनों? जहाज तो नाश हो ही गई, उसका सामान जो करोड़ों का सामान था ना, वह भी नाश हो गया। अरे आदमी लोग भी नाश हो जाते, परंतु परमेश्वर ने उनके ऊपर क्या किया? दया किया। उन्हें क्या किया? किनारे पर पहुंचा डाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों, क्या आपने वचन को सुना? क्या आपने पैराग्राफ को समझा? ये वचन क्या बता रहा है? पौलुस, आप जानते हो, शायद आपको पता नहीं रहेगा, आपको लग रहा रहेगा ना कि ये जो सैनिक है ना, वे लोग पौलुस को रोम में लेके जा रहे हैं सजा दिलवाने के लिए, परंतु ऐसा है ही नहीं। पता है, वास्तविकता में पौलुस परमेश्वर की इच्छा अनुसार खुद रोम में जा रहा था। उन लोगों को लग रहा था, जितने सैनिक हैं, जितने शास्त्री फरीसी लोग, उनको लग रहा था कि हम लोग पौलुस को सजा दिलवाने के लिए रोम में लेके जा रहे हैं, परंतु ऐसा था ही नहीं। पौलुस तो अपनी इच्छा से रोम में जा रहा रहता है। क्या आप समझ रहे हो?
वो तो अपनी इच्छा से रोम में जा रहा है। हो सकता है अगर बिना मतलब खाली अपनी इच्छा से अगर वो जाता तो शायद भाड़ा लगता था, नहीं, जहाज का भाड़ा लग जाता था, जहाज के अंदर सफर करने का पैसा लगता था, क्योंकि उसे रोम में तो जाना ही था। परंतु परमेश्वर ने एक अलग व्यवस्था बनाई। क्या किया? जितने लोग वहां पे थे ना, उन्होंने विद्रोह किया और चाहा कि हम इसे रोम में भेजेंगे, वहां पर कैसर उसका न्याय करेगा। क्या हो जाता पता है? हजारों किलोमीटर का सफर पौलुस फ्री में सफर कर लेता है कि नहीं? आप वचन में पढ़ोगे ना, क्या लिखा आपने पढ़ा? स्वर्गदूत क्या कहता है उसके पास आकर के, हे पौलुस तू अवश्य रोम में जाएगा। अरे क्यों जाएगा रोम में? मार खाने के लिए नहीं, जेल में डालने नहीं। परमेश्वर का ये प्लान नहीं था। परमेश्वर का प्लान था, परमेश्वर ने उससे कहा कि हे पौलुस, जैसे तूने मेरी गवाही इजराइल के अंदर दी है ना, जैसे तूने मेरी गवाही इन देशों के अंदर दी है ना, उसी प्रकार तू मेरी गवाही रोम के अंदर भी देगा। रोम के अंदर भी तुझे मेरी गवाही देना अनिवार्य है। अब पौलुस तो सेवा करने निकला है, क्या लेकर के आया, क्या लेकर के जाएगा? कुछ था नहीं, पॉकेट खाली था पूरा उसका, है ना। और कैसे क्या वो हजारों किलोमीटर का सफर तय करेगा? परमेश्वर ने उसके लिए एक क्या किया, एक ऐसा टाइम, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि पौलुस अपने आप नहीं परंतु बाकी लोग उसको ढकेल रहे कि बाबा तू रोम को जा। हुआ कि नहीं भाई बहनों? एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है, जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा अनुसार चलता है, सोचिए परमेश्वर ने कैसे उसके लिए मार्ग निकाला, कैसे परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता को निकाला, है कि नहीं। अरे वो व्यक्ति खुद चाहता था मैं रोम के अंदर जाऊं, अगर खुद अकेले जाता ना तो भाड़ा लगता, परंतु क्या किया, अपराधी बन करके वो रोम में गया, फ्री में चला गया, है ना, किसी चीज की चिंता नहीं थी उसको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, ये जो वचन, ये जो पैराग्राफ आपने पढ़ा, इससे आपको क्या समझना चाहिए, इससे आपको क्या सीखना चाहिए? इससे बहुत सी बातें आपको सीखना आवश्यक है, बहुत सी बातें आपको समझना आवश्यक है। एक बात यह कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हो, अगर आप खाली नाम के नहीं परंतु काम के भी मसीह हो, काम के मसीह, समझ रहे कि नहीं? नाम के मसीह बहुत लोग रहते हैं, काम के मसीह कोई नहीं बन पाता है। काम के मसीह आप कब बनोगे? जब आप वचन के अनुसार चलोगे। नाम के मसीह मतलब क्या? हाथ पे टैटू बना लिया प्रभु का, गले में रॉकेट पहन लिया, बाइबल ले लिया हाथ में, ये क्या है? ये नाम के मसीह हो, काम के नहीं। हाँ, जब किताब खोल के पढ़ रहे हो ना, पढ़ना भी नहीं परंतु जब उसके अनुसार चल रहे हो, तब आप काम के मसीह कहलाओ जाओगे। पौलुस पता है वह नाम का नहीं, वह काम का भी मसीह था, वह काम का मसीह था। वो प्रभु यीशु मसीह आज्ञा अनुसार चला भी करता था। वही नहीं परंतु जितने भी प्रेरित लोग थे, उन्होंने कहा कि मनुष्य की आज्ञा मानने से अधिक हमारे लिए यह जरूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को सुने, उसको माने और उसके अनुसार चले, उसको हम पूरा करें, है कि नहीं। आज हमारे लिए मनुष्य की आज्ञा ज़्यादा महत्व रखती है, परंतु पौलुस के लिए, परंतु प्रेरितों के लिए परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर के कुछ था क्या? कुछ नहीं था। वह सच्चाई में कर्म से मसीह थे। आज हम क्या है भाई बहनों? हम खाली नाम के लिए मसीह हैं, नाम के लिए ईसाई हैं, परंतु कर्म से हम कुछ नहीं है। हम कर्म से तो शैतान है, कर्म से हम शैतान के दूत बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को ऊंचा करें, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, इस वचन से आपको सीखने की आवश्यकता यह है कि पौलुस नाम से नहीं परंतु काम से भी मसीह था। वह काम से मसीह था और इसी कारण जो बातें वह बोलता था वो बातें पूरी होती थी। परमेश्वर उससे बातें किया करते थे, लिखा कि तेरी और 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, कोई भी तेरे निकट नहीं आने पाएगा। क्या पौलुस के पास कोई निकट आया? हालेलुया। भाइयों बहनों, पौलुस परमेश्वर की अधीनता में चलता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको आगे बढ़ाया, परमेश्वर ने उसके बंद मार्गों को खोल दिया। अगर आज हम और आप भी परमेश्वर की वचन को खाली पढ़ने वाले, सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार चलने वाले बन जाएंगे, तो अवश्य जैसे परमेश्वर ने पौलुस के लिए कार्य किया, परमेश्वर हमारे बंद कामों को भी खोलेगा, वह अवश्य उसको ओपन करेगा। आवश्यकता है कि आप उस वचन के अनुसार चलो। क्या पौलुस वचन के खिलाफ चलता था? अरे मेरे प्रियम भाई बहनों, वह सब वचन तो पौलुस ने ही लिखे हैं। सोचिए, पौलुस तो वचन का निर्माता हो गया, पौलुस ने तो वचन अपने हाथों से लिख दिया। नए करार की आधी से ज़्यादा पुस्तक तो पौलुस ने लिखी। सोचिए,
जिस व्यक्ति ने लिखा वो उसके अनुसार चलता भी था, और वो चलता था, इसलिए परमेश्वर उसके बंद मार्गों को खोला करता। जहाँ पे पैसे का काम था वहाँ परमेश्वर पौलुस का फ्री में काम कराता था। है कि नहीं? है कि नहीं भाइयों बहनों? उसी प्रकार जब आप परमेश्वर में लीन हो जाओगे, जब आप वचन को खाली पढ़ने वाले नहीं, सुनने वाले नहीं, परंतु उसके अनुसार चलने वाले बन जाओगे, परमेश्वर जैसा उसने पौलुस के मार्गों को खोल दिया, वह आपकी भी मार्गों को अवश्य खोलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और बात, यह बात, पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि वचन के अनुसार चलना अनिवार्य है, आप पौलुस के समान आगे बढ़ोगे। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है भाई बहनों कि आपने एक बात गौर की क्या? जितने लोग जहाज के अंदर थे ना, वे डरे हुए थे, वे भयभीत थे कि अब हम तो नाश कर दिए जाएंगे, हम तो समाप्त कर दिए जाएंगे, हमें कौन बचाएगा? एक व्यक्ति था जो आराम से सो रहा था, आराम से खराटे मार रहा था, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह कौन था? वह पौलुस था, वह प्रेरित पौलुस था। वह जानता था कि मेरे परमेश्वर ने अगर कह दिया ना कि मेरा बाल भी बाका नहीं होएगा, कोई नहीं जो मेरे बाल को उखाड़ सकता है। जिसके साथ परमेश्वर है उसका विरोधी कौन हो सकता है? वह जानता था, इसीलिए वह तो खुद स्थिर था, दूसरों को भी, अरे भैया मत डरो यार, कुछ नहीं होने वाला, मैं हूं ना साथ में, मेरा खुदा ना सच्चाई का परमेश्वर, वो जो बोलता है ना वो उसको पूरा करता है। वह बातों से दे करके धारणा बन रहा था। भाइयों बहनों, आपको भी जानना है कि अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, भाइयों बहनों, मसीह में अगर आप आ गए, इसका मतलब यह नहीं कि आप आनंदित जीवन पा गए, नहीं। प्रभु ने नहीं कहा कि तुम मेरे पास आ गए तो तुम्हारे जीवन में खाली आनंद भरा रहेगा, नहीं। प्रभु ने यह भी कहा कि तुम मेरे पास आ गए, तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें पीटा जाएगा, मेरे नाम पर तुम्हें सताया जाएगा। आप मसीह में आ गए तो कभी खुशी कभी गम लगा रहेगा, परंतु अंत में आपको खुशी ही मिलने वाली है। क्या आप समझ रहे हैं? भाइयों बहनों, हम सोचते हैं कि प्रभु में आ गए खाली आनंद भरा हुआ है, नहीं। संसार में शायद आनंद मिल जाए, परंतु प्रभु में आप आए हो ना, शैतान आपको चैन से रहने नहीं देगा, वो आपको परेशान करेगा। जिसने अय्यूब को परेशान किया, वो आपको परेशान करता रहेगा। परंतु भाइयों बहनों, जब आप उसके अंदर अटूट रहोगे, आप खड़े रहोगे, वह अवश्य आपको सफल भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, ये बातें आपको गौर करने की आवश्यकता है, ये बातें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको आवश्यकता है कि आप वचन के अनुसार चलो। आप वचन के अनुसार चलोगे, परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाता रहेगा। मार्ग रहता नहीं है, परमेश्वर बनाता है। समुद्र मार्ग था नहीं, परमेश्वर ने समुद्र में मार्ग बना दिया। मार्ग बनाता है, वो मार्ग को ढूंढता नहीं है, मार्ग को बनाता है। भाई बहनों, मार्ग ढूंढने वाला काम मनुष्य करते हैं, मार्ग को बनाने वाला कार्य हमारा परमेश्वर करता है। हालेलुया, हालेलुया। मार्ग बनेगा, परंतु उसके बाद दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपके अंदर, अगर आप प्रभु को मानते हो तो आपके जीवन में दुख आना अवश्य है, आपके जीवन में तूफान आना अवश्य है, परंतु आपको क्या करना? अड़े और खड़े रहना है, आपको दृढ़ रहना है, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। पौलुस के चेहरे पर एक शिकत भी नहीं आई, वो डरा नहीं, उसको पता था मेरा परमेश्वर मुझे अवश्य बाहर निकालेगा। उसी प्रकार आपको भी डरना नहीं, आपको मजबूत रहना, आपको दृढ़ रहना है। अगर आप किसी समस्या में पड़ते हो, अगर आप आंतरिक पड़ते हो, आपको घोषणा करता है कि हे परमेश्वर आप मुझे बाहर अवश्य कर रहे हैं, हे परमेश्वर मैं दृढ़ हूँ, मैं मजबूत हूँ और मैं विजय हो रहा हूँ, मैं सफल हो रहा हूँ, मैं नाश नहीं किया जाऊँगा। आपको ऐसी घोषणा करना। आप जब घोषणा करोगे, आप जब भविष्यवाणी करोगे अपने मुख के द्वारा अपने लिए, वह अवश्य पूरा होएगा। खाली एक फॉर्मूला है, खाली एक ऑब्जेक्टिव है, खाली एक काम है, अगर आप उसे करोगे आप अवश्य सफल होगे। और वह यह है कि परमेश्वर के वचन को खाली पढ़ना नहीं, सुनना नहीं, परंतु उसके अनुसार चलना। अगर आप चलोगे, आप पौलुस के समान आगे बढ़ते जाओगे। जो महिमा कर परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का दीवाना यीशु की महिमा गाएगा, मेरा दिल है यीशु का दीवाना।